हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यूपी शिक्षक भर्ती 2024 सभी को इंतजार है कि कब यूपी में वैकेंसी आएंगी, क्योंकि अभी तक ये रहता था कि हाँ आयोग नहीं बना है। जब तक आयोग नहीं बनेगा तो एग्जाम कौन सी संस्था कराएगी। पर अब आयोग बनके भी रेडी हो चुका है, तब भी अभी कोई ऑफिशियल ऐसी नोटिस जारी नहीं की गई है कि कब ये सुपर टेट एंड यूपी टेट एग्जाम करवाएंगे। लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 2025 में आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे एक भी टीचर नहीं है और बच्चे वहाँ जाते हैं, मिड डे मील खा के खेल के वापस घर चले आते हैं। बाकी जो अपडेट आई हुई है, क्योंकि जुलाई में अधिसूचना जारी की जाएगी, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। यानी जो अपडेट आई है, वो इन्फॉर्मेशन आई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। टीजीटी पीजीटी में बात ये निकल के सामने आ रही है, क्योंकि 25,000 जो रिक्त पद खाली हैं, ठीक है, 25,000 रिक्त पद खाली बच रहे हैं। तो टीजीटी पीजीटी के जितने भी कैंडिडेट हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो पद हैं, इनको टीजीटी जो पीजीटी का फॉर्म फिल हुआ था 2018 में, उसमें आए थे पद निकल के 4,000। तो बात ये आ रही है कि इनको उसी में जोड़ दिया जाए, क्योंकि हर साल लाखों में कैंडिडेट बीएड एंड डीएलएड करके क्वालिफाई होके पेपर 2 क्लियर करके बैठे हुए हैं। वैकेंसियां 2018 से नहीं आई हैं, तो जो 25,000 रिक्त पद बचे हुए हैं उनको उसी में जोड़ दिया जाए। वहां पे 4,000 जो थे पद आए हुए थे, उसमें से जो फॉर्म भरे गए थे 13 लाख भरे गए हैं फॉर्म। तो आप मान के चल सकते हैं कि कितना कंपटीशन होगा और कितनी बेरोजगारी है, क्योंकि हर साल लाखों में बच्चा बीएड एंड डीएलएड कंप्लीट कर लेता है और सीटेट भी क्वालिफाई करते हैं। तो ये बात आ रही है, अब इसमें ये जोड़ते हैं टीजीटी पीजीटी में या नहीं जोड़ते हैं, जो भी अपडेट आएगी वो आपको यहाँ से बता दी जाएगी। लेकिन आप लोग अपनी डिमांड रखिए, अगर आयोग को समझ में आएगा तो वो जोड़ देगा पद, और जोड़ देता है पद तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक साथ ही पेपर करवा लेंगे, उसके बाद ये कब निकालते हैं क्या करते हैं कोई आइडिया नहीं रहता है। तो आप लोग इसकी डिमांड करते रहिए, अगर ये जोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो है नई रिक्तियां जुड़ेंगी, वही 25,000 जो है उसी की बात की जा रही है। टीजीटी पीजीटी में ये जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, तो जो जुलाई में अधिसूचना जारी होने वाली है उस पर हम लोग देख लेते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही ऑथेंटिक वीडियो आपको मिलती रहती है, यानी जो भी अपडेट आती है आपको दी जाती है। बाकी सीटेट की भी यहाँ से क्लासेस चल रही हैं, बीपीएससी की भी क्लासेस आपको यहाँ से मिलेंगी डेली 2 बजे। जीके जीएस का फर्स्ट चैप्टर 2 आज मैंने कंप्लीट किया है, आपको 2 बजे वो क्लास मिल जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा, जो जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 एंड टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। तो जो अपडेट आई है वो हम लोग देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जून में होगी पदों की गणना। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जून के बाद ही शुरू हो सकेगी। इसका मेन रीजन यही है क्योंकि जून में आपका चुनाव है और आचार संहिता लागू हो चुकी है। तब तक जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा कोई भी काम नहीं किया जाएगा। तो जो भी आपको भर्ती से रिलेटेड अपडेट आएगी, कब ये पेपर करवाएंगे, क्या प्रोसेस रहने वाला है, ये आपको जून के बाद ही देखने को मिलेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में प्रावधान किया गया है कि हर साल जून में रिक्त पदों की गणना की जाएगी। जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है नियमावली, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि अब हर साल जो जून में पदों की गणना की जाएगी। जुलाई में पदों का अधियाचना आयोग को भेज दिया जाएगा, यानी जून तक सारी ये गणना कर लेंगे कितने पद कहाँ पे खाली हैं। उसके बाद जो या अधियाचना है वो आयोग को भेज दी जाएगी। इससे पूर्व आयोग की अधियाचना भेजे जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, यानी इससे पहले। ऐसे में भर्ती को लेकर के अनिश्चितता बनी रहती थी और नियमित रूप से भर्ती न होने के कारण अभ्यर्थी भी परेशान होते थे। उच्च शिक्षा निर्देशालय समय समय पर रिक्त पदों की गणना करता है और इसके बाद भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजता है, अधियाचना जो है वो भेज देता है। तो जो आपकी अधियाचना है वो आपकी जुलाई में होगी। चलो, एक अच्छी न्यूज आई हुई है कि जो अब जनगणना जितने भी पदों की गणना होती है वो आपकी जून में होगी, अधियाचना आपकी जुलाई में जारी की जाएगी। बाकी जो 25,000 पद हैं, अगर वो टीजीटी पीजीटी में जोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर उससे भी रिलेटेड कोई अपडेट आएगी तो आपको बता दी जाएगी। बाकी आगे देख लेते हैं कितने ऐसे विद्यालय हैं, क्योंकि प्राइमरी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है यूपी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने विद्यालय हैं जहाँ पे एक भी टीचर नहीं है, जहाँ शहरी प्राइमरी स्कूल शिक्षक विहीन हो चुके हैं, यानी शहरी इलाकों में ज़्यादा कंडीशन खराब है। वहाँ पे बच्चों का एडमिशन हो जाता है लेकिन वहाँ पे टीचर एक भी नहीं है। गौतम बुद्ध जो नगर है वहाँ पे 61 है,
मतलब ऐसे हैं स्कूल जहाँ पे एक भी टीचर नहीं है। आपका गाजियाबाद हो गया 58 है, वाराणसी में 50 है, मेरठ में आपका 67 है, बरेली में आपका 69 है, प्रयागराज में 70 है, गोरखपुर में आपका 53 है। तो ऐसे इतने विद्यालय हैं, ये राज्य हैं, मतलब ये जिले दिए गए हैं, वहाँ पे एक भी टीचर नहीं है और बच्चे अपना एडमिशन करवाते हैं क्योंकि पेरेंट्स, अयोध्या में भी 62 एडमिशन हो जाता है, मिड डे मील यानी उनको खाना मिल जाता है, खा लेते हैं, खेलते हैं और अपने घर चले आते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो प्राइमरी की मतलब स्थिति है वो क्या है, क्योंकि जब टीचर ही नहीं है तो बच्चा पढ़ेगा क्या। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इतने मतलब विद्यालय हैं जहाँ पे एक भी टीचर नहीं है। बाकी जो ये इंफॉर्मेशन है, 291 विद्यालयों में सिर्फ एक शिक्षक है, यानी इतने ये विद्यालय हैं जहाँ पे सिर्फ एक शिक्षक है। परिषदीय विद्यालयों का नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन जनपद में ऐसे परिषदीय विद्यालय हैं जहाँ एक भी सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की तैनाती नहीं है। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ सिर्फ एक ही सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक की तैनाती है। मतलब कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पे एक भी नहीं है, पर हाँ कुछ ऐसे हैं जहाँ पे एक अध्यापक या प्रधानाध्यापक है। जनपद में कुल 3,446 परिषदीय विद्यालय हैं, इनमें से 2,419 प्राथमिक विद्यालय हैं, 628 जूनियर हाई स्कूल और वहीं पे 407 सिविलिंग विद्यालय हैं, यानी इसमें ये होता है 1 से लेकर के 8th तक विद्यालय जो मतलब क्लासेस होती हैं वो विद्यालय जो होते हैं वो एक में जुड़े हुए होते हैं, उसी को कहते हैं सिविलिंग। ठीक है, जहाँ कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई की जाती है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को आपस में मिला दिया जाता है। ठीक है, जनपद के परिषदीय विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या इतनी है। जनपद में 44 परिषदीय विद्यालय ऐसे हैं जिनमें से एक भी सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक की तैनाती नहीं है। अब बिना शिक्षकों के विद्यालय में पढ़ाई कैसे हो रही है, इसका अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है। इसी तरह से 291 परिषदीय विद्यालय हैं जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने विद्यालय 69 विद्यालय हैं, यहाँ एक भी शिक्षक की तैनाती नहीं है। बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, उछल कूद करते हैं, मिड डे मील खा करके घर वापस आ जाते हैं। दूसरा केस भी यही है, 46 हैं विद्यार्थी, मतलब जो तेलियानी विद्यालय है वहाँ पे विद्यार्थी हैं, इनमें से विद्यालय में कोई भी सहायक अध्यापक नहीं है। तो आप मान के चलिए इतने विद्यार्थी पढ़ते हैं वहाँ पे 69 और वहाँ पे एक भी टीचर नहीं, मतलब एडमिशन करवा दिए जाते क्योंकि सभी की आर्थिक स्थिति तो अच्छी होती नहीं है जो प्राइमरी में मतलब बच्चों को पढ़ा सके। तो ये कहा जाता है कि चलो सरकारी में बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं क्योंकि टीचर अच्छे होते हैं। ठीक है, अच्छी पढ़ाई कर होगी, लेकिन जब वहाँ पे टीचर ही नहीं है तो आप समझ सकते हैं क्या कंडीशन है। बाकी आगे की जो अपडेट है, शिक्षकों का अभाव कैसे निपुण बनेंगे छात्र। 140 स्कूल में एक शिक्षक की तैनाती है, परिषदीय शिक्षा पर अव्यवस्था भारी है। स्कूल को निपुण बनाने के लिए बेसिक शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। दिसंबर में इसका आकलन होगा, रिपोर्ट शासक को भेजी जाएगी, पर शिक्षकों की कमी इसमें काफ़ी बड़ी बाधा है। जिला में शिक्षकों की जो है 11,664 पद स्वीकृत किए गए थे, तैनाती आपकी 7,790 की है। लगभग 140 से अधिक स्कूल एकल हैं। ऐसे में बच्चे कैसे निपुण बनेंगे, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से पढ़ लेंगे, अपने आप तो पढ़ नहीं सकते हैं। शिक्षकों की कमी परिषदीय शिक्षा व्यवस्था पर भारी पड़ रही है। कस्या विकास क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय समेरा, ये जिले मतलब इतने जिले हैं वहाँ पे ये नाम दिए गए हैं कि वहाँ पे एक भी टीचर नहीं है या फिर एक टीचर है। स्कूल को निपुण बनाने के लिए अभियान चल रहा है। जिस स्कूल में एक ही शिक्षक है वहाँ के बच्चों को निपुण बनाने में काफ़ी कठिनाई होती है। शिक्षक क्योंकि एक शिक्षक है, ऑफिस का भी काम रहता है, वो ऑफिस का रजिस्टर बनाना है, डाटा की मतलब तैयार करना है, तो उसमें वो लगा रहता होगा। तो बच्चे वैसे भी एक भी टीचर अगर है तो थोड़ा बहुत पढ़ा देता होगा, तब भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे। निस्तारण की भी जिम्मेदारी है। अधिकांश शिक्षक बीएलओ की ओर से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि चालू वर्ष में हुए अंतरजनपदीय स्थानांतरण के समय इस बात की उम्मीद की थी कि शिक्षकों की कमी अब दूर हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। स्थानांतरण में यह 637 शिक्षक गैर जनपद को चले गए, जबकि सिर्फ 68 शिक्षक लगभग यही स्थिति में पूर्व हुए अंतर जनपदीय स्थानांतरण को भी रही। इस जिले में शिक्षकों की कमी कैसे दूर हो पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है।
तो आप देख सकते हैं, मतलब 140 स्कूलों में एक शिक्षक है, तो हर जगह कंडीशन खराब है। आपने देखा होगा, इसके पहले लखनऊ का डाटा आया था, फिर हरदोई का डाटा आया, तो ऐसे ही करके सारे जिले का विवरण आ रहा है। मतलब ये नहीं कि चलो यूपी की कंडीशन खराब है, हर जिले में ये दिक्कत है। कोई एक जिले की अगर हो तो कोई बात नहीं, बट हर जिले में शिक्षकों की कमी पाई जा रही है, लेकिन तब भी कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिल रही है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको बता दी जाएगी, लेकिन एक ये पॉजिटिव न्यूज़ मिली है कि जो अधिसूचना है वो आपकी जुलाई में जारी की जाएगी। डाटा आ चुका है, यानी नई जो रिक्तियां हैं वो जुड़ेंगी टीजीटी या पीजीटी में नहीं जुड़ेंगी। अगर इससे भी कोई रिलेटेड अपडेट आएगी तो आपको यहाँ से बता दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुँचनी चाहिए कि क्या कंडीशन है यूपी में शिक्षकों की। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।